हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकंड बाद। जब संसद नहीं चलती तो इससे सबसे ज़्यादा लाभ किसे होता है? उत्तर, सत्ता में बैठी सरकार को। तर्क सीधा सरल है। सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है और संसद लोगों के प्रति। इसलिए जब संसद काम नहीं करती तो सरकार किसी भी के प्रति जवाबदेही नहीं होती। संसद के आगामी सत्र के लिए निर्धारित समय 190 घंटे का है। इसे सरकार और विपक्ष के बीच बांटा गया है। प्रश्नकाल के लिए लगभग आधे प्रश्न और शून्यकाल के लिए आधे नोटिस विपक्षी सांसदों द्वारा दाखिल किए जाते हैं। इस प्रकार विपक्ष के सदस्यों के पास सवाल पूछने और सार्वजनिक महत्व के मामले उठाने के लिए 31 घंटे होते हैं। इसकी तुलना में केंद्र सरकार को सरकारी कामकाज और अन्य मुद्दों के लिए 135 घंटे मिलते हैं, जो कि कुल समय का 70% है। सरकार को उपलब्ध घंटों में कटौती करने की वैधानिक आवश्यकता है। विपक्ष को कुछ और समय दिया जाना चाहिए। तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा की अनुमति देने के लिए प्रत्येक संसद में हर सप्ताह 4 घंटे आरक्षित किए जाने चाहिए। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए भी 2 घंटे दिए जाने चाहिए। इसमें सांसद संबंधित मंत्री के ध्यान में तात्कालिक सार्वजनिक महत्व का कोई मामला लाता है, जिसका जवाब देने के लिए मंत्री बाध्य होते हैं। इससे विपक्ष को राष्ट्रीय सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हर सप्ताह 6 अतिरिक्त घंटे मिलेंगे। यानी सरकार कारोबार के लिए लगभग 117 घंटे और विपक्ष के लिए 49 घंटे। यह एक बेहतर और निष्पक्ष प्रणाली होगी। पैरा, हाल के वर्षों में विपक्ष की पर्याप्त सुनवाई बिना ही कई महत्वपूर्ण विधायी निर्णय ले लिए गए हैं। उदाहरण के लिए, कृषि कानूनों के पारित होने के दौरान लोकसभा में केवल एक विपक्षी सदस्य को बोलने की अनुमति थी। अंततः इन कानूनों को निरस्त करना पड़ा। पैरा, उल्लेखनीय है कि 17वीं लोकसभा में कुल 121 विधेयक पारित हुए हैं। इनमें से 1/3 से ज़्यादा 60 मिनट से भी कम समय की चर्चा में जल्दबाजी में पारित कर दिए गए। 6 में से केवल एक विधेयक की समितियों द्वारा जांच की गई। यहाँ तक कि जो विधेयक समितियों के पास पहुँचे उन्हें भी तुरंत फुरत में निपटा दिया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें 356 संशोधनों के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव है, के साथ ही भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक पर सिर्फ 13 बैठकों में चर्चा हुई। इसकी तुलना में आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2006, जिसमें
21 संशोधन हैं कि गृह मामलों की समिति द्वारा 11 बैठकों में जांच की गई। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टॉप।